हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अगरूट सीड जर्मिनेशन के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को मैं सरल तरीके से समझा देता हूं कैसे आप लोग अगरूट सीड जर्मिनेशन के लिए डाल सकता है। और ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है, इससे आपको 100% जर्मिनेशन हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये है अगरूट ड्राई सीड, इसी से हम लोग प्लांट उगाएंगे। आप लोग जो भी मिट्टी लेते हैं उस मिट्टी ड्राई होना ज़रूरी है और उस मिट्टी को आप तोड़ मरोड़ के भुरभुरा बना लीजिए या सैंडी सॉइल जैसा बना लीजिए। और इस मिट्टी को आप लोग डाल सकता है कोई भी गमला या पॉट में, जहां आप लोग सुविधा है उसी से आप उगाइए। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है और पॉट होने से भी आसानी से उग जाता है। या तो आप सीड बेड होगा तो सीड बेड भी ले सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर स्टोर में ये उपलब्ध है। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग जो भी सॉइल इस्तेमाल करते हैं सीड उगाने के लिए, उसमें अगर आप लोग चाहे 10% ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड 30% कोकोपीट मिला सकता है। अगर आप लोगों के पास ये सब उपलब्ध है तो आप लोग इस मिश्रण को तैयार करके सीड जर्मिनेशन के लिए डालिए। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो नॉर्मल सॉइल में भी आप लोग उगा सकते हैं। और दोस्तों, जब आप सीड बेड में आप सीड डालते हैं तो थोड़ा गैप मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आप थोड़ा गैप मेंटेन करके सीड डालते हैं तो क्या होता है कि जब प्लांट उगेंगे और जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो ट्रांसप्लांट करने के टाइम पर आपको कोई दिक्कतें सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से हम लोग सीड बिछा लिया है। अभी हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे सीड के ऊपर। ज़्यादा मात्रा में वाटर देना ज़रूरी नहीं है, वाटर उतना ही डालिए जितने में सीड कम्प्लीटली एक बार भीग जाए। बस हो गया दोस्तों, अभी काफ़ी है वाटर। तो अभी हम क्या करेंगे, उस सीड को हम कवर करेंगे मिट्टी से। थोड़ा थोड़ा मिट्टी हम डालेंगे, हल्का हल्का मिट्टी डालेंगे। और दोस्तों, मैं जो आप लोग को टेक्निक बता रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल है। उससे आपको सीड डैमेज होने का चांसेस कम होता है और सीड में फंगस का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो बस हो गया, अभी सीड धीरे धीरे कवर हो रहा है और हल्का हल्का मिट्टी से मैंने कवर कर लिया है। तब अभी और एक बार हम वाटर स्प्रे करेंगे। तो इस तरह से अगर वाटर स्प्रे करते हैं तो सीड डैमेज होने का चांसेस कम रहता है और जर्मिनेशन रेट भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से ही हम लोग और एक बार वाटर स्प्रे करेंगे। हम लोग 2 बार वाटर स्प्रे करेंगे, एक बार सीड के ऊपर और दोबारा सीड कम्प्लीटली ढकने के बाद जो मिट्टी डालते हैं मिट्टी के ऊपर हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे। तो अगर दिखाई दे रहा है कि 1-2 सीड बाहर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी देके कवर कर लीजिए। बस यही एक तरीका है, यही बहुत आसान तरीका। तो दोस्तों देखिए, आफ्टर 8 डेज़ इसका जर्मिनेशन शुरू हो चुका है और कंप्लीट जर्मिनेशन होने में और बाकी है। 10 to 15 डेज़ के बाद इसका कंप्लीट जर्मिनेशन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये एक बात बताना मैं भूल गया हूँ कि जब आप लोग सीड डालते हैं उसकी अगले दिन से ही आपको हर रोज़ वाटर स्प्रे करना ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जैसे हम लोग वाटर स्प्रे किया था उस तरह से ही आप लोग हर रोज़ वाटर स्प्रे कीजिए, और ताकि उस पॉट में नमी बरकरार रहे। और उस पॉट को आप लोग डायरेक्ट सनलाइट या बारिश में मत रखिए, क्योंकि उससे सीड डैमेज हो सकता है। और ऐसा ही एक खुला जगह में रखिए ताकि डायरेक्ट सनलाइट और धूप ना लगे और बारिश भी ना गिरे। तो थैंक यू। इसी तरह से आप लोग सीड उगाइए, 100% आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे।